आज हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ का एमएलए MIM का आने की वजह से हमको नुकसान हो रहा है या शिवसेना NCP कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमको नुकसान हो रहा है। इससे पहले BJP की गवर्नमेंट थी, हमको काम फटाफट होता था। उस वक्त तो कांग्रेस के MLA थे तो फटाफट। अब हमको ये नहीं हम निर्णय ले पा रहे कि हमको तकलीफ़ कौन दे रहा है। MIM के MLA की वजह से हमको तकलीफ़ दिया जा रहा है या फिर शिवसेना NCP कांग्रेस की सरकार है, यहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ दिया जा रहा है। ये हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। बस हमसे एक चीज़ मांगा जाता है कि कॉरपोरेशन का परमिशन लाइए। आप कॉरपोरेशन में हमारे लोग, कॉरपोरेशन में सब बुनकरे को लोग हैं, बुनकर के नुमाइंदे लोग हैं और हमको ये परमिशन नहीं मिला। 4 महीना 5 महीना लग गया, क्या वजह हमको नहीं समझ में आया। नासिक पेपर गया, पूना गया, वहाँ से लाया गया और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों उसमें अपना पराया देखा जा रहा है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। कन्फर्मिंग जोन में साइजिंग लाने के लिए, लगवाने के लिए कुछ पैसा भी मांगा जा रहा है? हाँ, इसमें तो कुछ ऐसा दिखता है। अभी तक अपने पास नहीं आया। हमने सिर्फ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को, MLA मुफ्ती इस्माइल साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी को ले जाकर ये कहा कि जैसा आपने 15 साइजिंग को किया है वैसा हमारा कर दो, सबका कर दो, किसी को मत रोको। हमको इसमें किसी विरोध नहीं करना है, आपने क्यों किया, क्या किया, ये नहीं बोलेंगे। आप जैसा 15 साइजिंगों का किया है वैसा हमारा कर दीजिए। ये तो पूरा मालेगांव शहर जानता है कि मालेगांव शहर की पावरलूम इंडस्ट्री, साइजिंग इंडस्ट्री जानो शान है। जब भी इस इंडस्ट्री पर कुछ मुसीबत आई तो मालेगांव शहर ने एक तहरीक को जन्म दिया है। अक्सर अगर देखा जाए तो पावरलूम काफ़ी मुसीबतों के साथ चल रहा है। साइजिंगों को भी बहुत से मसाइलों का सामना करना पड़ रहा है। साइजिंग का एक नया मामला सामने आया है कि जो कन्फर्मिंग जोन, नॉन कन्फर्मिंग जोन जो भी है और जो नई साइजिंग है उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं। आने वाली महासभा में साइजिंग का एक मामला दिया गया है कि 2016 से पहले जो साइजिंग थी उनको कन्फर्मिंग जोन में लिया जाएगा और इस पर बात होगी, महासभा होगी। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इस पर फैसला आना चाहिए और जो भी मालेगांव शहर के कॉरपोरेटर्स हैं इन्होंने किस तरह से सोचना चाहिए, खासकर पावरलूम इंडस्ट्री, साइजिंग इंडस्ट्री को लेकर? नॉन कन्फर्मिंग जोन की जब लिस्ट निकली 12 फरवरी 2020 को और वही वक्त तो बीमारी चल रही थी, लॉकडाउन होने वाला था। हमको ये समझ में नहीं आया कि कब्रस्तान की जगह जब मांगी गई दयाने में तो उनको ये लिख कर दिया गया कि अभी डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए। और सनत की बात आई तो NGT कोर्ट को लिखने के लिए MPCB को यहाँ का ऑफिसर, जो ऐसा बोला जाता है, ना किसी बरसरे इक़्तिदार को बताया ना किसी दूसरे को बताया और 64 साइजिंगों को नॉन कन्फर्मिंग जगह की लिस्ट बनाकर भेज दिए। और वही नॉन कन्फर्मिंग की वजह से हमारे 28 साइजिंगों को क्लोज़र लगा हुआ है और जिसमें से कुछ कन्फर्मिंग में आए तो अब 19 साइजिंगें बची है जिनको अगर कॉरपोरेशन लिख कर दे देती है कि भाई ये कन्फर्मिंग जगह में है तो उनको रीस्टार्ट मिल जाएगा और उनका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये एक 15 साइजिंगों को पीछे की महासभा में नाम महासभा में नहीं आया, बाद में नाम डालकर उनको ये पेपर दिया गया है कि आपको डेवलपमेंट प्लान तक का कन्फर्मिंग जगह में माना जाएगा, ऐसा लिख कर दिया गया। और उसमें से जो साइजिंगें चालू है उसमें 12 साइजिंग वैसी थी और 3 साइजिंग जो है गोल्डन साइजिंग, रिलायबल साइजिंग और महाराजा साइजिंग को रीस्टार्ट उस कागज़ के बेस पे मिल गया है। उसी वक्त जब ये हमको मालूम पड़ा कि 15 साइजिंगों को ये ऐसा
करके कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया है। हमने उनका देखकर तकरीबन 60 साइजिंग के करीब महापुर के नाम पर एक एप्लीकेशन किया गया है कि हमको भी जैसा तुम 15 साइजिंगों को लिख कर दिए हैं, इन सब साइजिंगों पर भी लिख कर दे दी जाए, ताकि इस शहर की सनत रीढ़ की हड्डी मानने जाने वाली पावर लूम की जो साइजिंगों पर बीम बनती है वो बन जाए, बच जाए, ऐसा सोचकर एप्लीकेशन किया गया। 26 तारीख को विशेष महासभा निकाली गई है। अगर कानून से देखा जाए तो 25(2) के हिसाब से कमिश्नर के पावर से ये कर सकते हैं बिना महासभा लिए। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको महासभा में लिया है, ये अभी हम वो बहस में नहीं पढ़ना चाहते, मगर आपके चैनल के ज़रिए से तमाम कारपोरेटर्स, अपोजिशन लीडर, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप महासभा ले रहे हैं तो इसके अंदर तमाम साइजिंग जो जो नॉन कॉन्फर्मिंग आपने लिख के दिया था उन सब को पूरा ले लिया जाए और वही को बेस मानकर जो सर्टिफिकेट आप दूसरे 15 साइजिंगों को दिए हैं वो दे दिए जाए बिना कुछ करप्शन करते हुए, ताकि हमारे लोगों को ये इत्मीनान रहे कि इस शहर में हम जिनको चुन कर देते हैं वो हमारे साथ है। 80% जो पावर लूम सनत से मुंसलिक इस शहर में रहते हैं, जो साइजिंग भी उनकी रहती है, पावर लूम भी रहता है, वही लोग तमाम लोगों को चुन कर दिया जाता है। तो जो बुनकरों का काम करेगा वही कॉरपोरेशन पर राज करेगा, ऐसा हम समझेंगे। अगर किसी वजह से हमारे साथ नॉन कन्फर्मिंग की जैसी लिस्ट दी गई बिना किसी बताए, और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ चौकसी लगाना चाहिए कि क्यों लिख कर दिया, जिसकी वजह से हमारे शहर की सनत को नुकसान हो रहा है। जो जो लोगों पे क्लोज़र नोटिस लगी है वो सब लोग प्लास्टिक नहीं जलाते थे, 2, 4, 5 लोग प्लास्टिक जलाते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अगर कॉरपोरेशन ये देखेगी कि यार ये प्लास्टिक जलाने वालों को रीस्टार्ट मिल जावे और दूसरों का ना मिले, तो ऐसा हम चलने नहीं देंगे। हम शहर में आंदोलन खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमको किसी की ज़िंदगी से खेल कर पैसा नहीं कमाना है। अगर कोई आज जला रहा है प्लास्टिक कचरा तो वो उसका ज़िम्मेदार है। MPCB देखे, कलेक्टर देखे या फिर MS देखे, यहाँ से तस्वीरें खींचकर ऊपर भेजी जाती है। जिन साइजिंग वाले करें उसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई करें। आदित्य ठाकरे साहब वो हमसे यही बात पर बात किए थे कि क्या आप प्लास्टिक जलाते हैं, तो हमने कहा हम प्लास्टिक नहीं जलाते, प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ हैं। इसके बाद वो हमसे बात करना शुरू किए और कमिश्नर से और नासिक पोल्यूशन बोर्ड से ऑनलाइन मीटिंग करके उसमें बायलॉज में साइजिंग का लफ्ज़ बढ़ाने के लिए ऐसा महासचिव साहब के पास बोला गया। हमारे कमिश्नर साहब ने उस वक्त तो इस सनत के लिए पॉजिटिव बात किए, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ऐसे ही ऑफिसर चाहते हैं जो इस सनत के साथ रहे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर जो हमारी सनत के खिलाफ पॉलिसी बनाएगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, ऐसा हम सोच कर बैठे हैं। हम अभी महासभा की मीटिंग में देखेंगे कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारा पराया है। वक्त तो दूर नहीं है, आने वाला वक्त तो कॉरपोरेशन का है 2022 में, और हमको कोई सुविधा मालदा दयाना दरेगांव में नहीं है। आज समझ लो 8 साल हो जाएगा, यानी 2011 में हमको अंदर लिया गया है और 2022 में 10 साल हो जाएगा, मगर हमारे से जितना टैक्स लिया गया है, एक कारखानेदार अगर 20 से 25 हज़ार रुपया केर पट्टी भरता है तो उसके कारखाने के पास न रोड है न गटर है। हमारे शहर में 125 से 30 साइजिंगें हैं, ये लोग को दिख रहे हैं। 400 साइजिंग
भिवंडी के अंदर है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। 100 साइजिंग से ज़्यादा इचलकरंजी में पावर लूम है, वहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा। मगर मालेगांव शहर में माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, अक़लियत के लोग रहते हैं, इनके ऊपर किस तरह से चाबुक मारा जाए, हर ऑफिसर तलवार लेके बैठा रहता है। जैसे ही कोई एक ज़रा सा कंप्लेन करते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि दूसरे हिस्से में कुछ नहीं हो रहा है, मगर हमारे शहर में हो रहा है। हम जब लिख कर दे दिए कि प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ़ है, तो क्यों नहीं एमपीसीबी आकर ये देखती है कि कौन प्लास्टिक जला रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो किसी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं? काम ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल दबाव की तो बात छोड़, लोग बीमारी की वजह से कोई ऑफिसर एक दिन आता है, 3 दिन के बाद दूसरा आता है, कोई काम साल भर से हुआ नहीं है, ना कोई एक विज़िट हुई है। एकाध विज़िट एकाध दिन हो गई हो तो अलग बात है। बहरहाल ऐसी कोई विज़िट भी नहीं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। बहरहाल हमको जो है, जो हमारे को रीस्टार्ट या जो कॉर्पोरेशन हमको 8 महीना पहले दे देना था, वो अभी दिए हैं। ये हमारे साथ हुआ है कि हम लोग के जितने लोग हैं साइजिंग के लोग दर दर फटकते रहे। 3 महीना उनकी साइजिंग 4 महीना बंद रही। एक साइजिंग का रोज़गार को 5-5, 7-7 लाख रुपये का नुकसान हो गया। मगर यहाँ की कॉर्पोरेशन जब नहीं सोची, यहाँ के लोग जब नहीं सोचे कि यार हमारी गलती की वजह से, नॉन कॉन्फॉर्मिंग लिस्ट देने की वजह से ये 28 साइजिंग जो क्लोज़र है, इनको जो है रीस्टार्ट एमएस ऑफिसर नहीं दे रहे, यही वजह से। अच्छा, इससे पहले जब कभी भी हुआ तो फ़ौरन काम हो गया।